बेटा वील स्टार्ट विद होमवर्क डिस्कशन, ठीक है ना? रैंडमली आपका नाम क्या बच्चे मेरे? नहीं गाथा ना? नहीं, आपका नाम क्या बेटा? आस्था क्या आगे? हाँ ऋषा, आपने किया है होमवर्क बेटा? क्वेश्चन 2, यस। आप मुझे आंसर्स बताएंगे। -1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा था आंसर? अरे तू 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 ऋषा है क्या? तू क्यूटी पाए। हाँ -1 कॉमा, ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट में डाला है आपने। देख लो गाइस, सबने डिफरेंट आंसर्स अपन डिस्कस करने वाले, पहले मैं उसका आंसर्स ले रहा हूं। नेक्स्ट 2 कॉमा और लास्ट वाला 5 कॉमा 14। बेटा जिन बच्चों ने पिछला सेशन अटेंड किया था या उन्होंने वीडियो देख के आया है पिछला वाला, मैं उनसे ही बस पूछ रहा हूं, ठीक है? फ्रॉम यस, हाँ, किसी का पहला वाला सब पार्ट गलत है। -1 -4 प्लीज। एनीवन -1 -4? एनीवन? प्लीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट गाइस, प्लीज। श्योर? एनीवन 2,5 का इशू है सर? एनीवन 2,5? जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, अटेंड किया हुआ है। एनीवन? नहीं। एनीवन 5,14 इश्यूज है? एनीवन 5,14 इश्यूज है? नहीं। आपका नाम क्या बच्चे मैंने? धैर्य व्हाट? अच्छा क्या धैर्य मूरी करना, नॉट देवांशु। हाँ धैर्य आर्मर। यहां तक है, ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसका नाम क्या है? दिव्य। दिव्य बेटा मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर बताने हैं। कहीं बैठ जाओ, तो हम ना y का आंसर कितना है बेटा? बी वाले में y का 6 है। सही सही है, y का 6 है। डी वाले में x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? हाँ ठीक है। एक एक जो कैसा पूरी एक सेकंड हो जाएगा, ठीक है श्लोक, एक मिनट हो जा। हाँ, बी वाला मे बी जंपिंग टू मी का, ये डी फॉर डॉग, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज बता। होमवर्क नहीं किए हुए मैं बहुत मारूंगा। हाँ बच गई तू। वाई की 1 है और एक्स की पता है तेरे को? नहीं, ठीक हो जाती। हाँ देव, डी फॉर डॉग में एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू सही है, y की वैल्यू 1 जो बताई जा रही है सही है। एनीवन एल्स? x की वैल्यू कितनी हो रही है? यस, -2 इज करेक्ट। विल डिस्कस डोंट वरी। अब f वाला मे बी बच्चे आपका नाम आपने अटेंड किया था? नहीं, थर्ड बेंच नहीं, हाँ फाइन। फोर्थ बेंच कौन है? आपका नाम क्या बच्चे मेरे? मयंक, आपने अटेंड किया था फर्स्ट सेशन मैथ्स का, होमवर्क किया है? हाँ, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा उसमें? f थर्ड क्वेश्चन का f वाला, f की वैल्यू हो रहा है 6 है और y की वैल्यू कितनी है फिर? -5। ओके सही है। नाउ गाइस, नहीं है सही? सही है, मेरे को लग रहा है सही है, देखते हैं। हाँ गाइस, कोई भी 20 सब पार्ट के लिए इशू है किसी को भी? एनीवन जिसको 20 सब पार्ट का इशू है, प्लीज शर्माओ मत यार, प्लीज शर्माओ मत। नहीं, डी में y की वैल्यू 1, इसमें किसी को इशू है क्या? देखो एक गलती है, एक गलती मेरे को लगा जो तूने 0 बोला था ना y की शायद। हाँ अच्छा नहीं, ओके ओके। देखो जिनको समझाएगी उनको समझा रहा हूं मैं, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर अटेंड भी नहीं किया है और उन्हें वीडियो भी नहीं देखा है वो दिमाग नहीं लगाएगा बिल्कुल। चल अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब देखना। देख पहले 3y = 3, ये ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा वाला यहाँ का दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगा, तो 3y = 3 है। मिनी का आगे क्या होगा बता मुझे अभी तुम? परफेक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे जाके वो डिवीजन में जाएगा गाइस। बच्चे लोग कई बार y को 3 - 3 बोल देते हैं, 3 - 3 होगा या 3/3 होगा? 3/3। तो उस कारण से बेटा मेरा y की वैल्यू 3/3 मतलब 1 आ गई है, ठीक है देखो। नेक्स्ट 2 = -x। देव 2 = -x लिखा है बेटा, मेरे को ये बस माइनस साइन को हटाना है क्योंकि मेरे को x चाहिए। इन्हें -1 यहाँ पे था तो उसको यहाँ डिवीजन में भेज दिया, तो बस माइनस साइन इसको दे दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। समझा ये चीज? देखो अगर -x की वैल्यू 2 अगर है
तो x की वैल्यू -2 हो जाती है। तो ऐसा क्यों, तो समझाता हूं बेटा। -x की वैल्यू 2 होने का बेसिक मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 2 होना। तो x की वैल्यू 2 अपॉन -1 चली जाती है, वो अपॉन -1 वाला ऊपर भेजूंगा तो -2 हो जाएगी। ठीक है, सोच ले बात। तब ये लगी थी क्या, गलती ये लगी थी क्या? वो अच्छा भाई, समझाए? ये समझ लो माइनस एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू -5, माइनस एक्स की वैल्यू -8 है अगर, माइनस एक्स की वैल्यू -8 है अगर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? खुद बातें चल रही है लाइफ की, यहाँ से करेंगे। आशिफ तू क्या लिख रहा है मेरे बच्चे? तू आंसर ठीक कर रहा है, कोई बोलना तेरा आंसर गलत है तो ठीक कर रहा है तो छापना मत। हाँ वही हाँ, तो छापना नहीं, और अगली बार गलत रहे तो मुझे बोलना मेरा डिफरेंट आया। क्योंकि देख जैसे उसका 3x = 3 तो उसने x = 0 जो बोला वो मल्टीप्लाइड का आंसर सब्ट्रैक्शन में किया, तो आई कुड टॉक टू हिम अबाउट इट। तो यू टेल मी योर आंसर व्हाट इज कमिंग रॉन्ग। ठीक है, नाउ गाइस एफ क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। ठीक है ना, किसी को भी पहले x का आंसर में इशू आ रहा है क्या? प्लीज बोलो, शर्माओ मत। आशिक आया है, मैच हुआ है सर। x की वैल्यू 2x - 3 = 9 किया तो सॉल्व किया और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो x की वैल्यू 6 आ गई। परफेक्ट। नाउ वंस आई नो x की वैल्यू 6 है, x - y = 11 था, 6 - y = 11 है। अब मैं वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं, मान लो, तो 6 को उधर भेजूंगा मैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लिखते हैं, बताओ क्या गलती है? अरे -y रहेगा, तुमने y को इधर उधर किया क्या? नहीं, तो उसकी साइन क्यों चेंज कर रहे हो? ये -y रहेगा, तो अब -y = 5 हो गया है, तो y की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी? -5 इंप्लाइज y = -5। सब चंगा थी। जिनका कोई भी आंसर डिफरेंट था वो एक फटाफट करेक्शन कर लेंगे अपने से, खुद से करेंगे, छापेंगे नहीं कुछ भी चीज। अभी जो अपन ने ये सब कुछ किया है ना, इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो 11th स्टैंडर्ड से इंपोर्टेड है। थर्ड क्वेश्चन जो था वो यही चैप्टर में 9th से पहले भी था, बट हम लोग बाद में पढ़ाते थे। अब हम लोगों को रिलेशन के कारण अब भी पढ़ाना पड़ा है उसे। अब जो फोर्थ से अपन लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, लंबी एक दिन पूरी, तो वो सब चीजें हमको 9th स्टैंडर्ड पहले भी थी, अभी भी है, और बहुत सिंपल है। प्लस बेस्ट चीज ये है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसका आज डे 1 है, या उसने पहले का कुछ ध्यान ही नहीं दिया है, अभी भी ध्यान दोगे, आगे की हर चीज समझेगी, हर चीज आगे की समझेगी। ठीक है ना? यस, बोल बेटा श्लोक। श्लोक यस, ये देख f में 2x - 3 = 9 होगा पहले तो, ये -3 उधर भेजूंगा, 9 + 3 हो जाएगा, तो मेरा 2x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब ये 2 × x था 12, तो x की 12/2, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। फेयर ना फेयर? अब देख x की वैल्यू 6 डिसाइड हो गई। अब तेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा था? x - y = 11, बट तेरे को तो x की वैल्यू पता है, तो 6 - y = 11, ये 6 को उधर भेजा बेटा मैंने, तो -y is 11 - 6 -y is 5, तो y की वैल्यू -5 हो गई। कर ले भाई सॉल्व। बाय द वे गाइस, आप लोगों का कल का सेशन बस सुन लो, क्योंकि मैसेज में भी डालने वाला हूं, पर कंफ्यूजन हो सकता है। कल यस एक साइंस का सेशन तो रहने वाला है जो मैं ले रहा हूं, इंग्लिश का सेशन है कल एक, बट वो इंग्लिश का सेशन सिर्फ सेंटर पॉइंट वालों के लिए। तो ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों बेटा? 9th स्टैंडर्ड से, आई एम नॉट श्योर अबाउट 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड से सेंटर पॉइंट स्कूल इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव यूज करती है, और बची भी सब स्कूल वो एनसीईआरटी वगैरह वैसा यूज करती है। तो आपको 2 डिफरेंट टीचर्स रखनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि अलग अलग कोर्स ही अलग है, तो इंग्लिश कैसे अलग हो सकता? अरे यार एक को पोयम ए है, दूसरे को पोयम बी है, तो हो गया ना अलग अलग। तो वैसे अलग अलग है, इसलिए 2 अलग अलग बैचेस बनते हैं, 2 अलग अलग टीचर्स है। इंग्लिश सेंटर पॉइंट के लिए
सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर के टीचर है परजाद मेजर मैम, इफ एनी वन ऑफ यू गाइस आर अवेयर, तो वो फैकल्टी है, तो वो आने वाले हैं कल पढ़ाने के लिए, प्रीटी एक्सपीरियंस। और जितना मैंने आपसे एक साल सीनियर जो बच्चे हैं उनके सेमिनार्स हुए क्योंकि उन्होंने लिए थे, तो दे वर वेरी हैप्पी ऑल्सो, प्लस वो लोग पहले जानते भी थे। जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनका सेशन फ्राइडे को होने वाला है, तो कल एनसीईआरटी नॉन सेंटर पॉइंट वाला तो इंग्लिश है ही नहीं, उनका इंग्लिश है कब, फ्राइडे को, यानी कि परसों, वो भी मॉर्निंग आवर्स में रहेगा कि परसों गुड फ्राइडे की छुट्टी है, ठीक है ना। अरे यार तुम्हारी स्कूल का, तेरे को तो है ही रहे, तुम्हारे को तो जय वो है ना हिंदुत्व, हाँ हाँ वो वाला पता नहीं भाई। अब सुनो, तो एनसीईआरटी वालों का फ्राइडे को है, वो कौसर हुसैन मैम करके एक है, शी वाज अ पार्ट ऑफ बीवीएम सिविल लाइंस, कोई है बच्चा बीवीएम सिविल लाइंस यहाँ पे, आप लोगों ने बीवीएम सिविल लाइंस, हाँ तो सिविल लाइंस में पहले पढ़ाते थे मैम, आई थिंक लास्ट ईयर शी वाज देयर पार्शियली, नॉट फुल्ली, पूरे समय नहीं थे, अपने यहाँ पे लास्ट ईयर भी उन्होंने ही पढ़ाया था, तो शी विल बी टेकिंग, तो वो अपने ग्रुप पे भी आ जाएगा। ध्यान रखना टुमारो ओनली सेंटर पॉइंट, डे आफ्टर एवरीवन बट नॉट सेंटर पॉइंट, ठीक है। चलिए गेटिंग बैक ओवर हियर, आई होप पूरी जी हो गया अपना ये पार्ट पूरी, हाँ यस। अब देखो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू, तो एवरीवन जैसे सोहम, आई थिंक सोहम, यस सोहम, एक तो आपको ना ये भरना है, यस जस्ट एक्सप्लेन में बाद में, सर एक वर्कशीट पास कर दीजिएगा ना सेकंड बेंच पे, पास करवा दीजिएगा, हाँ। तो सोहम हो गया, साबू हो गया, और भी जो बच्चे जिन लोगों ने पहला मैथ्स का सेशन अटेंड नहीं किया था, सब कुछ समझेगा अगर ध्यान दोगे तो। अब गाइस आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड में कभी वो था कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली हरकत है, कुछ कोई चैप्टर में था क्या? ग्रेट, चलो क्या है, मैंने एक पढ़ाना छोड़ दिया है ना जब से, तो मुझे ये पता ही नहीं न्यू पोर्शन में क्या क्या, इसलिए आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर, आप लोगों ने कहीं पे भी जब किया था तो आप लोगों ने ये ऐसा देखा है, करेक्ट? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते थे अपन लोग? एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस को ये एक्स, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पे नंबर्स लिखे जाते थे, करेक्ट? तो ये वाला नंबर क्या होता था जहां स्टार्ट हो रहा है? नहीं, नंबर ओरिजिन इज करेक्ट वर्ड बट 0। अब यहां पे मैं चाहूं तो जंप 5 5 5 5 का भी कर सकता हूं, 0.1 का भी कर सकता हूं, फॉर नाउ मैं 1 1 का जंप कर रहा हूं, रख अपना, ये ऐसा कुछ रहेगा। वाई एक्सिस पे अब मैं जाऊंगा ऊपर, तो ये ऐसा आ जाएगा मेरे लिए, करेक्ट? कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? ये चीज आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत तो देखा ही है, ये देखा है ना कुछ, ग्रेट। आप लोगों को लास्ट ईयर क्या था, सिर्फ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टाइप था, इस साल आप लोगों को ये थोड़ा सा और बढ़ा के ये ऐसा कर दिया गया है कि वाई एक्सिस में भी हम नेगेटिव में जा पाएंगे और एक्स एक्सिस में भी हम लोग नेगेटिव में जा पाएंगे। आप लोग अभी कुछ भी नहीं लिखोगे मेरे बच्चे लोग, ठीक है ना? आप लोग पेन पेज नीचे रखोगे, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, फिर आपको समय दिया जाएगा जब आपको ये चीजें लिखना है। जान दो, और बागड़िया तुम भी जान दो, तुम्हारा तो वैसे ही मेरे को टेंशन है, तुम्हारे पापा को कभी कंप्लेन हो मेरे को करने के लिए बाजू से मार पड़वाएंगे, तो तीन जान दो, ठीक है? अब देखो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब समझता क्या होता है? क्या होता है? जहां से स्टार्ट या जहां से शुरुआत होती है, इसलिए वो हो जाता है मेरा 0। राइट साइड में जब मैं जाता हूं ना एक्स एक्सिस में, तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ बॉय, हाँ प्लीज ध्यान दो, ये वाला नंबर राइट साइड में जब जाना शुरू कर रहा हूं बेटा मैं 1 2, तो मैं पॉजिटिव बढ़ रहा हूं, परफेक्ट। लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप राइट साइड में 6 नंबर लिखे हो तो लेफ्ट साइड में 6 नंबर लिखना है, नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है? ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा मेरा वाई एक्सिस। ये वाले इसको हम लोग बोलते हैं क्या?
ओरिजिन। यहां तक है ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो बेटा, अब मुझे कोई भी पॉइंट बताना है। तुम लोगों ने कभी ये कोऑर्डिनेट, कोई मूवी देखी होगी आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल, तो वो ये मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रही है, बट मिलिट्री साइड वाली वगैरह जो रहती है, उसमें लोग कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पे जाओगे तो तुमको पता चलेगा कहाँ पे टेररिस्ट है, कहाँ पे बम है, ब्ला ब्लू ब्लू, ठीक है। इनफैक्ट जो गूगल मैप भी जो है तुम लोगों का, तो गूगल मैप पे बना है राइट, लेट्स से एसेट एकेडमी, वो आप लोगों को बताता ढूंढता कोऑर्डिनेट है, फिर वो आपका एड्रेस बना कर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मेरा पॉइंट है तो इसका एक कोऑर्डिनेट है। क्या है इसका एक कोऑर्डिनेट? तो वो क्या है? तो कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस पे क्या नंबर दिख रहा है आप लोगों को? 4। वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा मेरे लिए? 4,2 बन गया। कोई इशू किसी को इन बातों में? पक्का? यस, सॉरी नहीं समझा, यहां तक है ठीक है। हाँ, अब देखो मेरा ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? एक दिन पूरी रुक जाओ, क्या बन जाएगा पहले? 2,4। तो देखो जिन लोगों ने पहला सेशन अटेंड किया था, मेरे को आई दिन हसलीन ने बोला था सर वो नहीं हसलीन ने, हाँ ये कुछ तो भी ये x, y और y, x जो चीज रहेगी वो सेम रहेगी क्या? तो नहीं। देखो 4,2 अगर मैं बोल रहा हूं तो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,4 बोल रहा हूं तो वो ब्लैक वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a रिप्रेजेंट कर रहा है, मे बी ये b रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर ऐसा क्यों कि पहले आप x वाला ही बोल रहे हो फिर y वाला ही बोल रहे हो? अब देखो ऐसा कोई ये नहीं कि x पहले आएगा, इसके लिए x ABCD में x रहता फिर y, ऐसा नहीं है। जब दुनिया में ये बन रहा था, जिसने बनाया तो उसका नाम भी बताऊंगा मैं, तो उसका ऑप्शन था कि पहले x वाला लूं कि पहले y वाला लूं, तो भाई ने बोला पहले x वाला लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तुमको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने इंडिया में अपना जब फुल नाम बताना पड़ता है तो इट इज बीइंग सेड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम। संकेत लतेश अग्रवाल। आई थिंक यूएस में कुछ सीक्वेंस अलग तो रहता है, वो मेरे को एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता है, बट लेट अस अज्यूम इट इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर मिडिल नेम, यानी फर्स्ट नेम, सरनेम, फिर पापा का नेम। तो संकेत अग्रवाल लतेश, समझा ये चीजें? कुछ तो भी डिफरेंस तो रहता है यार वहां पे, मुझे ध्यान नहीं किया था, चोचले हम लोगों के वहां पे वो फॉलो होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपन कर रहे हैं बच्चे, उसमें हमेशा पहला जो रहेगा वो किसका रहेगा? एक्स का रहेगा, बाद में जो रहेगा वो किसका रहेगा? वाई। हाँ कहते हैं पूरी बोलो बेटा श्लोक। हाँ देख, ये 4,2 कैसे आया ऐसा कोऑर्डिनेट? तो ये x के ऊपर कौन सा नंबर दिख रहा था तेरे को? करेक्ट। और y के ऊपर? परफेक्ट। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सिर्फ पूरी से बात कर रहा हूं, ठीक है ना? पूरी मेरे को ये वाला बताएगा तू कोऑर्डिनेट बेटा। हाँ परफेक्ट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया है? 6,1। तुम रियलाइज कर रहे हो हर कोऑर्डिनेट यूनिक है, और ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे लिए 6,1 कोई चीज है और आश्विक के लिए 6,1 कोई चीज है। तो अगर ऐसा होता, मैं कॉल करता आश्विक को, जा भाई 6,1 पे बम फोड़ दे, आश्विक कोई और 6,1 पे बम फोड़ दिया होता। कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज यूनिक। समझा ये चीजें क्या हो रही है? पक्की बात है, ग्रेट। अब देखो ओए, लेट अस कम, व्हाई ओनली दिस सेक्शन? लेट अस कम ओवर हियर। सोच समझ के, प्रेम के भाव से, मे बी बच्चा आपका नाम क्या सेकंड बेंच? हाँ आपका नाम क्या है? सोहम। सोहम, ये ब्लू वाला जो मैंने पॉइंट अभी मार्क किया है, आराम से सोच समझ के सब कोऑर्डिनेट बताने की कोशिश कर बच्चे। -2, परफेक्ट। सर ये देखो ये -2,4 हो रहा है। किसी को कोई इशू? कुछ भी नहीं, पक्का? मे बी थर्ड बेंच। नाम क्या बच्चा जरा? अर्शिता? नहीं, नाम क्या है? हाँ मानवी। मानवी बेटा ये ग्रीन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने की कोशिश करो। पता नहीं ये सही बोला इसने। कई बार बच्चे ना ये यहाँ वाले इसमें -2 को -5 बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। सिंपल, पहले कौन सा आपने डिसाइड हुआ है बाबू? x। तो ये हो गया मेरा -5, -2। बढ़िया लाइफ चल रही है यहाँ तक का। फिर मे बी
साकोड़े मेरे को तू ये वाला बता दे। परफेक्ट सर 5, -1। तुम तब से नोटिस कर रहे हो कि ये पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं? कोऑर्डिनेट। यही जो प्लॉटिंग वगैरह से ये चैप्टर को आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस या ये आइडिया इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान था रेने डेकार्ट या डेकार्ट है कुछ भी या डेस्कार्ट कुछ तो भी था भाई। बढ़िया आंसर। हाँ वो नहीं बट रेने नाम तूने कभी सुना है क्या इंडिया में? रेने वो आई थिंक तो उसका एस साइलेंट है बट अपने को स्पेलिंग लिखने को नहीं आता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया है कई बार तो याद रखना है। क्या है बंदा? रेने डेस्कार्टेस बोलो, रेने डेकार्ट बोलो, तुमको जो बोलना है। किसने किया था ये इंट्रोड्यूस? रेने डेकार्ट ने। हाँ बोलो पूरी पूरी श्लोक पूरी। स्पेलिंग सही है बेटा, स्पेलिंग एकदम याद नहीं करना कुत्ते समान, बट पता हो रेने डेकार्ट या रेने डेस्कार्टेस जो भी बोलना है तेरे को बोल, ठीक है ना? ये यहां तक बढ़िया लाइफ अपनी। चलो गेटिंग बैक अगेन ओवर हियर। मुझे एक और चीज बताओ, पूरा 4,2 को क्या बोल रहे थे अपन लोग? कोऑर्डिनेट। सिर्फ 4 की बात हो, ये ग्रीन बेसिकली मैं अभी के लिए इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं गाइस। सिर्फ 4 क्या है यहां? किसी को पता है क्या बोलते हैं? सिर्फ 4 अगर तो तुमने स्कूल में पढ़ाई क्या बोलते हैं? सिर्फ अगर 4 रहा तो उसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं उसे? एब्सिसा। तो एक बार मैं लिख ले रहा हूं यहां पे वो चीज भी। ABSCISSA। एक बार तुम लोग रुक जाना। तुमको पता है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट का सी हटा दो, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझिए चीजें? पूरा मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अभी मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर करेगा बेबी मुझे। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट क्या है? माइनस, अरे भोक नहीं, -2 है लिखा है पगली, वो वहां से प्लॉट पर करिए पॉइंट। हाँ -2 है, ठीक है। क्या नाम है बच्चे तेरा? नहीं तू सिद्धि नहीं है, तू बत्तड़ है पगली। हाँ कनिशा फटिंग क्या? नहीं काशी फटिंग। हाँ तू कनिशा। यस कनिशा, मुझे इसका एब्सिसा बता दे। 2 है, ग्रेट। माई क्वेश्चन इज मे बी नाउ टू द गर्ल इन पिंक। नाम क्या बच्चा आपका? तनिष्का। यहां पे ऐसे कोई तो भी 2 पॉइंट्स है जिनके एब्सिस जिनके ऑर्डिनेट इक्वल आए हैं। ढूंढ कौन से तू? तेरे में ना नेमिंग कर दो आपके, रुक जा। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, अभी के लिए सी डी ई और ये एफ। कोई तो भी 2 है जिनके ऑर्डिनेट इक्वल है, तो कौन से है वो? क्वेश्चन समझा बच्चे तेरे को? हाँ आराम से करने दो, उसको आता है उसको। नहीं मिल रहा है? नहीं ये वाली बच्ची ग्रीन में, ब्लू में। हाँ यस सी एंड एफ। नहीं देव रुक जाओ, सब रुक जाओ, एक समझ बेटा। हाँ यस परफेक्ट। ए गलत, डी और ई। देखना -2,4 और 2,4 दोनों का ऑर्डिनेट सेम दिख रहा है तेरे को? समझा गया? कोई इशू किसी को भी? पक्का? यस सही। देयर इज अ z एक्सिस आल्सो जब हम लोग 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर डीलिंग ओनली फॉर लैंड। एक पूरी वी आर ओनली डीलिंग फॉर लैंड। जब हम एयर में जाएंगे या ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो हम z एक्सिस के लाएंगे। वी डू नॉट हैव 3D ज्योमेट्री इन 10th। अभी तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर का मैं बोल सकता हूं, तुम्हारा पोर्शन चेंज हो रहा है। 11th स्टैंडर्ड में होती है, बड़ी फुद्दू है, कोई डिफिकल्ट नहीं है उस चीज की।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जेड जेड एक्सेस। फाइन, हाँ पूरी बोलो बेटा। हाँ तूने उल्टा बोला बेटा, जो एक्स एक्सेस वाले नंबर्स रहेंगे उनको एब्सिसा बोलेंगे और जो वाई एक्सेस वाले रहेंगे उनको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। हाँ नाउ सॉरी, ऑर्डिनेट पहला वाला जो है एक्स वाला जो है इसको एब्सिसा, जो वाई वाला है दूसरा वाला उसे ऑर्डिनेट। सब चंगा थी। हाँ नाउ अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन राठी, ठीक है। मुझे तू बच्चे मेरे पहले अल्फाबेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बता। राठी का है, हाँ अच्छा इसका, ये मैंने जो मार्क किया है उसका कोऑर्डिनेट बता। गलत, कोई और यस ट्राई करना चाहोगे? तू जाए, तेरा स्कूल में हुआ हुआ है यार, इसलिए कहने दे झूठे। नहीं -1 वाई -1 दूर दूर तक -1 कुछ भी नहीं है तो। ये सेकंड लास्ट बेंच वो ये ना ब्लू नहीं देखने पिंक, यस डोर परफेक्ट। देखो एक्स पे कहां पे गए आप? 3 पे, ऊपर नीचे आप शिफ्ट हुए क्या? नहीं, तो वो 0 हो गया, तो दिस इज बिकमिंग व्हाट? 3,0। सिमिलरली दिस इज बिकमिंग व्हाट? -5,0। आई हैव अ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर दिव्या। सोच के आंसर करना, जल्दी आंसर करेंगे मार्क्स नहीं होते हैं, सही आंसर करेंगे मार्क्स होते हैं मेरे बच्चे। मुझे बेटा इसका कोऑर्डिनेट बता दे, सोच के प्लीज आराम से। ये वाले का, हाँ परफेक्ट, यही गलती होती है, मैं 100 बार बोला सोच के बताना। 0,-3 बेटा, तू एक्स पे कहीं पे भी मूव नहीं हुआ ना, अब वाई पे देख, -3,0 तो तेरा ये वाला हुआ रहता था, समझा तेरे को? ये वाला हो जाएगा 0,-3, समझी बात है तेरे को? पक्का। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन, तुम रियलाइज कर रहे हो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो वो समथिंग ,0 यानी एब्सिसा कुछ रहेगा, ,0 के फॉर्मेट का रहेगा। देखो ना, ये वाला पॉइंट जो है मेरा 6,0, ये वाला 5,0, 4,0, 3,0, 2,0, 1,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0, करेक्ट। चलो लिख लेते भाई, ये हो जाएगा 0,0। ये वाला -1,0, -2,0, -3,0। वाई एक्सिस का जो रहेगा वो कैसा रहेगा? जैसे ये वाला अगर है तो ये है 0,1, उसके ऊपर क्या रहेगा? ये 0,2, फिर 0,3। तो इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो वो क्या रहेगा? x, 0, यानी x की कोई वैल्यू हो सकती है। इफ अ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, क्या फॉर्मेट का रहेगा वो? 0,y। समझी बात है आप लोगों को ये चीज? किसी को कोई इशू है तो प्लीज बोलो बेटा, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। यस, हाँ यस। देख, तेरे को कोऑर्डिनेट निकालना समझ में आ रहा था बेटा, ये तेरा 6,1 जो हो रहा था, पक्का। अब देख, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, लेफ्ट राइट तेरा एक्स एक्सिस बता था, तो राइट साइड में गया 5 तो 5, अप डाउन तेरा वाई एक्सिस बता था, तू ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तू कहीं गया ही नहीं, तो वो 0 हो गया। तो उसका कोऑर्डिनेट तेरा हो गया 5,0। वैसे इसका क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? परफेक्ट। इसका क्या हो जाएगा तेरा? ये इसका। तो तू कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ले रहा है तो वो क्या हो रहा है? x, 0, मतलब ऑर्डिनेट पता है ना दूसरा वाला इज 0, समझे चीज? वैसे भी y एक्सिस, अब तू मान ले यहां पे तू लेफ्ट राइट गया कहीं नहीं तो 0, ऊपर नीचे गया क्या? कितना ऊपर गया? तो पॉजिटिव 2, तो 0,2 हो रहा है। ये बोलेगा तू 0,-4 हो रहा है मेरा,
करेक्ट। तो मेरा वाई एक्सिस हमेशा कैसे पॉइंट देगा मुझे, 0, y, मतलब एब्सिसा इज 0। समझा अभी, पक्का। तो अभी अगर मैंने कुछ दिखाया नहीं आप लोगों को, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बताओ ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। 7,0 बोलो, एक्स एक्सिस, 0,8, 0,0 दोनों, वो ओरिजिन है। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इन फैक्ट इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप मुझे सोचो ऐसी बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या रहता होगा, 90 डिग्री। क्या फालतू की बकवास चल रही है, सब चीजें सब खुद से समझ में आ रही है चीजें, पक्का। अब नाउ कमिंग अप बैक ओवर हियर, अपन बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना, हम टेलिंग यू दिस थिंग। हाँ बेटा बोलो पूरी। सर अगर 0,0 रहा तो हम उसको डायरेक्टली ओरिजिन बुला सकते हैं। ये देख 0,0 इज कॉल्ड ओरिजिन, इट लाइज बोथ ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ठीक है। yes. अब देखो, नाउ कमिंग अगेन टू दिस, ये जो है क्या, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मेरे पेज को 4 भाग में डिवाइड किया है। देव देव ध्यान दे, ये मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पेज को 4 भागों में डिवाइड किया है। इन भागों को क्या बोलते हैं पता है तुम लोगों को, क्या बोलते हैं? तू कौन स्कूल की है? ये तेरे स्कूल की है क्या? तुम कौन से स्कूल के हो? स्वामी नारायण नारायण। तेरे को कैसे पता है? ये भगवान, तुम्हारे को पता नहीं। हाँ पूरी बोलो। सर ये जो 0,-3 है वहाँ पे, हाँ वो समझा नहीं। बेटा वो वाई एक्सिस रहेगा। कौन सा स्टैंडर्ड बेटा? 10th ना, तो 20 मिनट बाहर बैठ जा। तो पक्का 10th है ना, सोच ले। हाँ ठीक है। बेटा देख, ये 0,-3 कैसा हुआ, पहले एक्स एक्सिस का देखते थे, ना तो मैं राइट में जा रहा हूं ना तो मैं लेफ्ट में जा रहा हूं ये पॉइंट के लिए, तो इसलिए 0 हो गया। फिर नीचे आए हूं 3, इसलिए वो -3 हो गया। तो 0,-3 हो रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो गाइस, अब देखो प्लीज पूरा ध्यान देना। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को 4 भागों में डिवाइड किया, इक्वल इक्वल की जरूरत नहीं है, 4 भागों में डिवाइड किया है। इन चारों भागों को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। इन क्वाड्रेंट्स को भी, क्वाड्रिलैटरल याद है क्या, 4 साइडेड फिगर, क्वाड्रेंट्स, क्वाड मतलब 4 होता है। ये क्वाड्रेंट्स का नामकरण किया गया पहले से, डिसाइडेड है इस क्वाड्रेंट को यही बोलेंगे, और रेने डेकार्ट मरते मरते बता के गया था, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो है इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे नीचे वाले को आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बार का जो एक्स्ट्रा की चीजें मैं एक बार के लिए रब कर रहा हूं यहां से, यहां तक है, ठीक है। नाउ मे बी 72। अगर मान ले मैं देखो क्लियरली बोल रहा हूं कि कोई तो भी पॉइंट रैंडम था, मुझे नहीं पता, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। सुनो सब लोग प्लीज, कोई तो भी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आंसर वही करने वाली है। मुझे बता उसका एब्सिसा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूं तो मेरा एब्सिसा पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा तेरे हिसाब से? क्या क्या? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ऐसा कुछ आंसर था। 72 का बोलना है कि सर अगर आप यहां पे कहीं पे भी हो तो आप हमेशा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव रहोगे। हाँ सही बोल रही हो। देखो आपको कभी भी राइट साइड जाना है तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाना है तो नेगेटिव, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, नीचे आना है तो नेगेटिव। अब ये देखो, मुझे अगर कभी भी यहां पे कोई पहुंचना है तो पहले मैं राइट जा रहा हूं पॉजिटिव, फिर ऊपर जा रहा हूं वो भी पॉजिटिव। जैस्मिन क्या हो गया, डाउट है? अच्छा अपन अंगड़ा ही ले रहे थे क्या? हाँ फिर ठीक है, यहां ध्यान दो अभी। ये देखो अब गाइस, तो इसका साइन क्वाड्रेंट 1 में कोई भी कोऑर्डिनेट रहा तो साइन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सिमिलर बेसिस पे वो ब्लू गर्ल, आपका नाम क्या? राठी क्या चलिए आस्था, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है
तो उसका साइन क्या रहेगा? परफेक्ट। आश्विक सोच समझ के, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट है, उसका साइन क्या हो जाएगा? हाँ, कॉमा, परफेक्ट। तू मेरे को डांट क्यों है बेटा? बता देना माइनस। मेरे को पता तू मेरे से लंबा है, बट ठीक है, तेरे पापा का, मम्मी का, नानी, दादी का, दादा का, तेरी सब बुआओं का, सबका नंबर है मेरे पास में, तेरे फूफाजियों का भी है 2 तो। चलो अब ध्यान दो। ओए हाँ, आपका नाम क्या है? गाथा ना? गाथा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा साइन? भाई 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 भाई, साइन बताना है। प्लस माइनस 5 कहां से आ गया है? कॉमा, परफेक्ट। अब देखो, जितना मेरे को लगा ना, गाथा ने स्मार्टली क्या किया, उसने इसको देखा, इसको उसने 5 बोला। अगर मान ले एग्जाम में कुछ बना हुआ ही नहीं आया तेरे पास में, और मैंने तेरे को बोला जैसे ऐसा, ये सिचुएशन ये चल रहा है, मान लो भी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। अब मैं बोला थर्ड क्वाड्रेंट है, तो पहली चीज तुझे पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट मेरे को दिख रहा है ये यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो ऑफलाइन में है, उससे पहले लेफ्ट जाना पड़ रहा है मेरे को। देखो लेफ्ट राइट पहले डिसाइड होगा, एक्स वाला पहले डिसाइड होना है। लेफ्ट जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव, नीचे जाना पड़ रहा है तो फिर नेगेटिव। बेटा रटना नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। रटने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, मैथ्स में नहीं, साइंस, सोशल, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, गुजराती, सब सब्जेक्ट में, एआई, आईटी, जो भी है तुम्हारा, जहां पे अपने को लॉजिकली हो सकता है अपन लॉजिकली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक के किसी को भी थोड़ा भी कोई इशू है इन चीजों के अंदर, प्लीज सोच लो एक बार के लिए, प्लीज सोच लो गाइस। हाँ प्लीज बोलो। नहीं नहीं, दैट इज ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है। यस, देखो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए किंक का काम नहीं आएगा। आपको जो कोऑर्डिनेट, वो जो था किंक, आपको ग्राफ के इसमें काम आता था, जो स्टैटिस्टिक्स का था। हाँ देख, तब तेरे को नहीं नहीं देख, तो उसका क्या बोलना है, तरह का बड़ा नंबर है कुछ, और स्केल मेरे को 1 1 1 1 वाला भी है, ठीक है। तो मेरे को बड़ा सा मैप मिलता है समय पे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समय आई डू नॉट रिमेंबर एवर, maybe, but I don't think so. We use a kink, but I am saying maybe. I'll have to check. In my opinion, no, they do not. In your 9th standard, for sure they never will. Plus, you will not get a point to plot 742, 31. ऐसा अजीब सा पॉइंट नहीं आएगा अपने को। बट योर क्वेश्चन इज सेंसिबल। किसी को भी कोई इशू चल रहा है अभी तक के, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या चलता है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। अब अगर मानो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, मैं ये नहीं बोलूं प्लॉट करो, बट ये पूछूं बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, तो बता पाओगे? तो ये क्या, मान लो मेरा 22, -5, तुम नंबर्स पे ध्यान ही मत दो। 22 है ना प्लस, -5 मतलब माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस किधर चले गया मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझा? अभी किसको कॉन्फिडेंस है को सब कुछ समझाया अभी तक क्या, ये वाला क्वाड्रेंट वाला? एक घंटा, वो बच्चा नहीं, अब क्या बोला? बाइट, हाँ यस। नाम क्या है? नाम क्या, सॉरी, आरव। आरव एंड आई एम प्लेइंग अ गेम रैपिड फायर। आरव मुझे आंसर फास्ट चाहिए, ठीक है ना। सही तो चाहिए ही, चाहिए तो मार्क आएगा, फास्ट भी चाहिए, ठीक है ना। अब देख बच्चे, देखो ये देखना है, देख तेरे ऊपर है। मैं नंबर बोलूंगा तो मुझे क्वाड्रेंट बताएगा, ठीक है। नंबर में कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो कोऑर्डिनेट बताएगा। सब लोग ध्यान देगा, कोई और आंसर नहीं बताएगा, ठीक है ना। -3, 2, पर दिस इज फास्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं -3, 2 सेकंड, ऐसा नहीं। उसने जो कर रहा है बिल्कुल सही भी कर रहा है, वो उतना टाइम चल जाएगा ना। 5 सेकंड इज गुड, वेरी फास्ट होने, ठीक है। 4, -1, 2, 3, -3, 2, 9, -3, 2, -5, 4, 4, -1, -3, 0,
फंसा। -3, 0 lies on x axis. Something, 0, x, 0 lies on x axis. x axis कोई क्वाड्रेंट नहीं होता है, समझा क्या? मैं वही फंसाने की कोशिश कर रहा था उसे। समथिंग, 0 यानी -3, 0, 8, 0, 7, 0, ये ऐसा कुछ आ जाए तो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है बेटा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और यही 0,5 अगर आ जाए तो वाई एक्सिस पे लाई करता है। समझा? दोनों का गलत था आंसर। तुमने थर्ड बोला था, शायद सेकंड बोला था। ए चलना झूठे। समझा ये चीज क्या हुई है अभी तक की? तो अभी तक अपने क्या क्या दिखा एक बार देखते हैं। पहले मुझे बताओ, ये जो तामझाम है किसने पढ़ाया था अपने को? मेरा नाम नहीं, किसने लाया था? रेने डेकार्ट, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को? तुम वैसे एक बार जैसे ही बता रहा हूं, तुम देखो एक्स एक्सिस में वो एरोज बने हुए हैं, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हो, वही वाई एक्सिस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इनको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? सेकंड का? थर्ड? फोर्थ? जैसे अगर ये 4,2 है तो जो x वाला मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, यानी 4, उसे क्या बोला जाता है? y वाले को ऑर्डिनेट। x एक्सिस पे एब्सिसा 0 रहता है या ऑर्डिनेट 0 रहता है? सोचो x एक्सिस पे क्या 0 रहेगा हमेशा? ऑर्डिनेट। x एक्सिस देखो ना, 3,0, 4,0, 5,0, तो कैसा दिखता है? x, 0 जैसा दिखता है x एक्सिस पे। y एक्सिस पे कैसा दिखता है पॉइंट अपना? 0, y, तो क्या हमेशा 0 रहेगा उसमें? एब्सिसा। रटना नहीं है, तुम समझ लो यार। यू डू, yeah, we are not playing fastest finger first, we are playing correct finger first। प्लीज सही आंसर देना जरूरी है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ये सब चीज समझिए अपने को। डिड आई मिस आउट इन डिस्कसिंग समथिंग अभी, यानी जो रिवीजन के समय पे भी कुछ भी ऐसा मिस आउट किया गलती से मैंने? नहीं। अब छोटा रैंडम क्यूट क्वेश्चन, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों की साइंस सेम है? फर्स्ट एंड थर्ड, प्लस प्लस माइनस माइनस। कौन से दो है जिसके अंदर अपोजिट साइंस है? सेकेंड एंड फोर्थ। ये रटने नहीं है यार प्लीज गाइस, ठीक है ना? अभी देखो, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने डेवलप की थी? रेने डेकार्ट ने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। देखो तभी ये पगली, अगर पूछा जाए उसे बोलते क्या है तो बोलते ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका? 0,0। 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 6th क्वेश्चन, मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री। 8th क्वेश्चन का किस चीज को बोलता है जहां पे एब्सिसा हमेशा 0 है? सोच के बोलना प्लीज, एब्सिसा ऑलवेज 0। वाई एक्सिस। और अगर ऑर्डिनेट हमेशा 0 है तो एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में, यहां तक है, ठीक है। 11, कौन से क्वाड्रेंट है जिसके अंदर हमारा ये सेम रहता है, साइन सेम रहता है? 1 एंड 3। किसमें अपोजिट रहता है? 2 एंड 4। फुद्दू की बातें चल रही थी आपकी तरफ, पक्का यही चीज अपने डिस्कस किया है। अभी आप लोग जो आप पास कॉपी है, जिन लोगों के पास में चलते ये आज फर्स्ट डे है, पिछला लिखा हुआ नहीं है, आई वुड से लीव 2 पेजेस फॉर योर मैथमेटिक्स का। बचे हुए आप लोग प्लीज ये चीज करेंगे, इसे ऐसा कैसा बनाएंगे, ठीक है ना?
बातें ना करें प्लीज। देव एंड दादा वन प्लीज बातें मत करो बेटा। पूरी मेरे को बेटा मैसेज करना, मैं तेरे को ना वो लिंक नहीं सॉरी इसका वर्कशीट भेज दूंगा अभी, ई कॉपी उसका, ठीक है ना? हाँ मैं कल से आ रही हूँ। तू कल आ रहा है क्या? ग्रेट। तो कल मेरे से आज वैसे एक बार मंगवा भी ले कि तू आज ही होमवर्क कर लेना, और प्लस कल याद से वर्कशीट भी ले लेना बच्चे। हाँ ठीक है। वैसे ये चैप्टर ना बहुत सिंपल हुआ करता था, यानी अभी भी जो पढ़ा रहा हूं ना इसमें कभी एनसीईआरटी में, बस स्कूल लास्ट ईयर भी इसमें कई चीजें बाहर की आरडी से बोलो या कोई और बुक से बोलो पढ़ाई जाती थी, तो हम लोग इसीलिए बहुत सारी एक्स्ट्रा की चीजें करने वाले हैं। हो सकता है अभी भी आप लोगों को बहुत सिंपल सा दिखे एनसीईआरटी में, बट अपने को ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी कि हर स्कूल में आरडी को रेफर किया जाता है, तो ये सब चीजें आरडी में से ही उठाई गई है। एंड अगेन अ रिमाइंडर, कल जो इंग्लिश का सेशन होने वाला है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर सेंटर पॉइंटर्स। उसका फिजिक्स का जो रहेगा वो सबके लिए है। जो इंग्लिश का जो होगा 7 से 8 का कल, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर सेंटर पॉइंटर्स। द फैकल्टी विल बी टीचिंग हैज आई डोंट नो कितने साल, बट शी वाज इन सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर। नाम है परिजाद मेजर मैम। आप लोग अगर नहीं जानते तो मे बी आपके सीनियर्स वगैरह को पढ़ाते होंगे। I'm not really sure about the standard, but she is pretty experienced and a good teacher, so you can give it a shot. तुम्हारा जो मैथ्स का तो मैं कवर करा दूंगा, इंग्लिश का संडे को भी एक और रहने वाला है, परसों तुम लोग, हाँ मैथ्स को मैं कवर करा दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। हो गया है सबका लिखना ये? Anyone still writing anything? Yes, waiting. मुझे मैं वर्कशीट दिखाना बेटा। Just mentioning your homework. Your homework is from question number 4 to question number 12. 3 मिनट लगेगा होमवर्क करने के लिए। मैं 3 मिनट भी ना बहुत स्लो अगर तुम लाइफ में हो तो लगेगा, वरना उससे कम समय में हो जाएगा होमवर्क। 3 मिनट का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं और क्वेश्चंस दे सकता था, बट आई थॉट कि हम लोग क्लास में करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे उसको, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 जिन लोगों का हो गया है, दे कैन स्टार्ट लीविंग, रेस्ट ऑफ यू प्लीज कंटिन्यू राइटिंग।